हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इन यूरोपियन कंट्री या जो भी आप ऑस्ट्रेलिया या जो भी मतलब कंट्री में आप जाते हैं, इस तरह की जो इंग्लिश कंट्री है या क्रिश्चियन कंट्री जो भी आप कहिए, या जापान भी है, मुश्किल नहीं है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, जॉब को छोड़ के अगर आप स्टडी करते हैं। आज भी मैं किसी अच्छी जगह और अच्छे लोकेशन पे थोड़ा फ्री बैठा था, थोड़ा टाइम मिला, मतलब चलो आपको वीडियो बनाऊं, थोड़ा दिखाऊं। आप देखिए यहाँ का लुक कैसा है, देखिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कैसा यहाँ पे का लुक है, क्या है। तो कहने का बात ये है दोस्तों कि मैं आप लोग को जो भी वीडियो देता हूँ, वो कोशिश करता हूँ कि जो मेरा मोटिव है, जो मेरे को समझाना या जो मैं कहना चाहता हूँ, वो मैसेज आप अपने तक रखिए और वो करिए प्रोग्रेस, और समझिए कि किधर चलना है और कैसा प्रोग्रेस अपने लाइफ में देना है। और एक चीज़ और है कि आपको मैं मोटिवेट करने का कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ या आपको मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटिवेट करने का तो बहुत सारी चीज़ है, बहुत चैनल है, और मैं भी आपको बस ये एक एक्सेप्ट देता हूँ कि मैं आपको मेहनत करने बोलता हूँ कि आपको मेहनत करना है, दौड़ना है, चलना है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, चलोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, तो बैठ के कुछ नहीं मिलना है, समझे? बैठ के आपको कोई भी रिव्यू नहीं देनी है। तो अब एक चीज़ इसके ऊपर फोकस हमको क्या था कि स्टडी के मुद्दे पे हम आते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पे बाहर से स्टडी करना है, इस कंट्री में आके, इन लोगों की कंट्री में, तो स्टडी का क्या प्रोसेस है कि आपको कुछ कंट्री आइल्स लेती है। आइल्स का आपको पता है 7 बैंड, 8 बैंड, 6 बैंड या टॉफेल या जो भी हो, तो इसके टेस्ट होते हैं। तो उसमें आपको इन चीज़ों को आपको लेके आना होगा, तब वो यूनिवर्सिटी करती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको लाजिम आपको एग्जैक्ट 12th होना चाहिए। आपका 12th के बाद ही कोई ग्रेजुएशन यानी डिग्री कोर्स हो या मास्टर हो या रिसर्च प्रोग्राम हो, कोई भी हो, इसके बाद ही है 12th आपको करना पड़ेगा। 12th के बाद आपको, आप इंजीनियरिंग सेंटर से हैं या मेडिकल से हैं, तो आपका IIT जी एडवांस नहीं चाहिए। NIT होता है, नीट होता है, जो भी मेडिकल का, उसको आपको करना होगा, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, उसके बाद अब आप एडमिशन कराना है इंडिया, तो देखिए, बाहर कराना है तो यहाँ से स्टेप आपका शुरू। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे अब आप अपने गूगल पे सर्च कीजिए। आपको पहले ही पता कि आपको गूगल का प्लेटफॉर्म सीखना पड़ेगा, आपको एक इंग्लिश समझना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री का अपना लैंग्वेज है, अपनी बर्डन है, अपनी चीज़ है। तो इंग्लिश एक ऐसा सेंटर है जो चीज़ को बताता है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट अगर आपको हर साल कम से कम एक एवरेज बाहर की कंट्री का फ़ीस समझे, चाहे आप मेडिकल का पढ़ रहे हों, चाहे आपको इंजीनियरिंग पढ़ रहे हों या किसी फाइनेंस सेक्टर में पढ़ रहे हों, तो $4000 समझिएगा, $4000, इससे कम आपको एक साल की फ़ीस नहीं पड़ेगी ऑन एन एवरेज, मतलब इन कंट्री का। और छोटी छोटी कंट्री होगी जो हमारे बोलते हैं ना, इंडिया के ऑन अराइवल वीज़ा जिस पर चले जाते हैं, उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसके वीज़ा मुश्किल से आते हैं और बुरी मुश्किल से लगते हैं वीज़ा एजेंटों के, तो लाइनें लगती है, उस कंट्री का बात कर रहा हूँ। ये कंट्री नहीं है, कई कंट्री। तो $4000 से कम नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। $4000 से फ़ीस कम नहीं आएगा, और आपको जितना भी, अब जैसी कंट्री चुनेंगे उसके हिसाब से आपका फ़ीस का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आप बोलिएगा तो बाहर से करने से फ़ायदा क्या है सर? बाहर से करने से ये फ़ायदा है कि जो आप पढ़ाई करके वहाँ से यहाँ जॉब खोजेंगे, तो बहुत फेस करना पड़ेगा जॉब खोजने के लिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का ही सोच है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट अपने होम कंट्री किया है, तो जॉब भी आप वहीं लो ना। फिर आप विदेश में क्यों जॉब ढूंढ रहे हो? पढ़ाई तो आपने वहाँ मास्टर की, मेडिकल आपने वहाँ किया या जो भी किया, तो जॉब वहीं करना है। तो इसका मतलब ये निकला कि जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस कंट्री को, तो उसके बिहाफ में आपको भी जॉब देना, उसके ऊपर लायबिलिटी हो जाती है उन कंट्री को। और एक तो इस रूट में आपको वीज़ा भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको इसी रूट में अगर आपने पढ़ाई किया, मान लीजिए आप UK में पढ़ाई किया, मान लीजिए आप जर्मनी में पढ़ाई किया, ऑस्ट्रेलिया, अब आप US पढ़ना चाहते हैं या US जॉब करना चाहते हैं, आपको बहुत ईजिली मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आप इस पर अपना एक बजट कंट्रोल लेना पड़ेगा कि आप किस कंट्री का लेवल करना है। उसके बाद आप गूगल पे सर्च कीजिए। मैंने पहले बोला, गूगल आपको समझना पड़ेगा।
आप गूगल पे सर्च कीजिए कि आपको कहाँ से कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको कांटेक्ट करा रहा है। साउथ वाला करा रहा है, दिल्ली के ऑफिस में करा रहा है, साउथ एक्स से हो रहे हैं, दिल्ली के किस जगह हो रहा है वो आप अपना सर्च कीजिए। और जो आपको उसके बजट के हिसाब से लगता है तो एक क्वालिफाइड टेस्ट होगा आपका हर जगह। ये कॉमन रूल बता रहा हूँ, एक टेस्ट होगा आपका। वो इंस्टीट्यूशन वाला जो यूनिवर्सिटी वाला एक टेस्ट लेगा आपको, कोई भी वहाँ उनके जो आप जिस ऑफिस के थ्रू करवा रहे हैं उनके थ्रू लिंक से वो आपको वीडियो कॉल में एक आइडिया लेगा, आपका एक इंट्रोडक्शन लेगा और कुछ नहीं है। आपका एक आपका आइडिया लेता है कि आपका ब्रेन और आपका लेवल और आपका इंग्लिश का लेवल किस लेवल में है। तो इंट्रोडक्शन एक इंटरव्यू लेगा और उसके बाद आपका इन्विटेशन लेटर भेजेगा और आपका इस तरह से आप वीज़ा के लिए अप्रूव करा के आपका उस कंट्री में जहाँ आप पढ़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि इसके अलावा पैसा का क्या सिस्टम है सर एजुकेशन में। पैसे का ये है कि ये तो फीस हो गई। अब आप अगर जॉब करना चाहते हैं पार्ट टाइम तो कुछ कंट्रियाँ जैसे आइल्स वाली जो कंट्री है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इस तरह की तो पक्की देती है आपको 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद ऑफ़र देती है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकें। लेकिन कुछ कंट्रियाँ नहीं देती है, उनके रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि नहीं आपको 3 साल करना है, 4 साल यहाँ पढ़ाई करनी है फिर ऑफ़र देंगे। तो 2 कंडीशन आपको पार्ट टाइम का। पार्ट टाइम में क्या मिलेगा आप बोलिएगा। पार्ट टाइम में आपको कुछ खर्चा निकालने के लिए ऑलमोस्ट आपको डिलीवरी का ही काम मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई काम नहीं मिलने वाला है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ डिलीवरी का ही काम ज़्यादा मिलेगा। डिलीवरी बोल के साइकिल से, गाड़ी से और आपका बाइक से, वो आप कहीं भी मिल जाता है यहाँ पे डिलीवरी का काम, ठीक है। तो वो आपको पार्ट टाइम में आप कर सकते हैं। अब आपको रहने का खर्चा जो है $500 से लेके $400 से लेके ऊपर जो भी कंट्री में रहेंगे उसका खर्चा रहने का है महीने का। ये भी आप जोड़ लीजिए साल में आपको कितना पड़ता है। तो ये चीज़ एक कैलकुलेटिव हम आपको एक कोटेशन एक तरह का हम आपको दे रहे हैं, एक एस्टिमेट प्राइस। इसमें कम और ज़्यादा हो सकता है। इनकम भी आपको बता दिया कि किस तरह आप स्टूडेंट रह के कमा सकते हैं। जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी उसके बाद हर यहाँ कंट्री का एक रजिस्ट्रेशन लगता है, जिस एम्प्लॉयमेंट में आपको एक टेस्ट होगा क्वालिफाई होने का। उसी बीच में वो यूनिवर्सिटी कराती है कि अगर आपको होम कंट्री नहीं जाना, वहीं जॉब करना है तो वो क्वालिफ़ाई करना। अगर आप क्वालिफ़ाई कर गए तो बहुत अच्छा, यहाँ पे आपको अच्छे कंपनी, अच्छे बैंक, अच्छी पोस्ट सेक्टर को जो जगह जाना चाहते हैं वो आपको वो चीज़ का जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा आप सोचिएगा कि हम वहाँ पढ़ के आए और यहाँ जॉब खोजेंगे, तो आपको पता है कि जिधर खर्चा लगाएंगे तो उधर ही आपको खोजना पड़ेगा ना, कोई ऐसा तो बात है नहीं। तो ये चीज़ दोस्तों, इन चीज़ों को समझना है आपको। अब आप चूज़ करना है कि एजुकेशन हमको किधर चाहिए, कैसा लेना है। ये एक मैंने वर्बली एस्टिमेट दिया और इसका आप अपने सेशन पे गूगल पे रिसर्च कीजिए और इसके ऊपर टॉपिक पे आगे आप जिधर पढ़ना चाहते हैं आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम अभी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई बात और नेक्स्ट चीज़ों को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि इस पर कोई भी दोनों पे कार्ड कैसा हुआ और क्या कार्ड बनता है, दोनों के मेरिट में कौन सा रेसिडेंट परमिट होता है, तो इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हम बताएंगे। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद।